अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हूँ, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हमारा मौजू है रिज़्क़ की तलाश। तो पहले ज़माने में रिज़्क़ की तलाश जो है सिर्फ मर्दों के ज़िम्मे में होता था। मर्द जो है रिज़्क़ की तलाश किया करते थे और उनकी अपनी पूरी फैमिली की, पूरे घर की जो है अखराजात को पूरा करते थे मर्द। तो अल्लाह ताला ने ये तो रिज़्क़ तो अल्लाह ताला देने वाले हैं, तो रिज़्क़ तो हमेशा अल्लाह ताला ही देते हैं, लेकिन एक ज़रिया अल्लाह ताला बनाते हैं कि कोशिश करना इंसान का होता है। इंसान जो कोशिश करता है और अपनी मेहनत से कमाता है रोज़ी और उसकी तलाश में निकलता है, रोज़ी की तलाश में। अब जो है इस ज़माने में मर्द औरतें अगर ज़रूरत होता है तो बच्चे भी तलाश करते हैं रोज़ी के अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए हर पल कोशिश करता है और हर वक्त मुस्तैद रहता है कि एक इंसान को बहुत सारी ज़रूरत होती है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो इंसान है, वो इसको ज़रूरत है। तो खाना है, कपड़ा है, दवाई है, बहुत सारी, एक दो नहीं है, बहुत सारी ज़रूरत होती हैं। तो इसको पूरा करने के लिए कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए और कोई काम करके अपनी जो है अपने ज़रूरत को ज़रूर पूरे करे और अपने घर के अखराजात को पूरी करे और फिर तो जो है ज़मीन पर चले फिरे, अल्लाह का दिया हुआ जो है उसके हिसाब से चले। और हर फर्द से ये है कि ज़रूर है कि कोई ना कोई काम करे और रिज़्क़ खाए, जैसा कि अल्लाह ताला ने बताया है। और वही जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को नरम मुसख्खर कर दिया, सो तुम उसके रास्तों पर चलो, फिर उसके दिए हुए रिज़्क़ में से खाओ। तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमको अल्लाह ताला ने जो दिया है उसी हिसाब से, जिसमें कि अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म दिया है कि अपने हिसाब से ज़मीन को आबाद करो और अल्लाह ताला के हिसाब से ज़िंदगी को गुजारो। और अपनी कौम से मुखातिब होकर कहते हैं अल्लाह ताला कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। वही है जिसने तुमको ज़मीन पे पैदा किया और यहाँ तुमको बसाया है। और इस्लाम ने हर मुसलमान के लिए हर काम के दरवाजे खुले रखे हैं और हर शख्स का जिसकी सलाहियत है, जिस काम को करने की सलाहियत है, जिसको अख्तियार है कि वो कर सकता है, तो उसके लिए वो काम जो है करना ज़रूरी है, उसको कर सकता है। जो उस पर फ़र्ज़ भी है कि अगर वो काम करता है तो अपनी बेहतरी के लिए काम करता है। और इस्लाम में एक बात और भी है कि उसको किसी ऐसे काम से रोका गया है जो कि समाज के लिए और अपने लिए भी जो है जो रुस्वा कुन बात हो, उससे मना किया गया है, वो काम नहीं करना चाहिए। तो और अगर कोई मजदूरी करता है और वो या कहीं भी काम करता है, किसी फॉर्म में, किसी ऑफिस में, किसी चीज़ में, तो उसके वक्त पर जो है उसकी जो है मजदूरी दे देना चाहिए, उसका पेमेंट दे देना चाहिए, ताकि कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सके और उसके अपने घर के अखराजात को पूरा कर सके, उसकी परेशानियां दूर हो सके। और जो नहीं देता है वक्त पर तो फिर वो बहुत खराबी करता है और उस आदमी जो मेहनत किया है वो भी जो है उसके लिए भी बहुत परेशानी की बात होगी। तो इसलिए जो है ज़रूर इस तरह का अगर कोई मेहनत करके अपने लिए जमा करना चाहता है, कुछ भी पैसा और कुछ भी कपड़ा है, जायदाद है, कुछ भी अगर जमा करना चाहता है अपने पैसे से हलाल तरीके से, तो उसके बच्चे को काम आएगा, उनके काम आएगा। तो अगर वो रिस्क को कमाने के लिए अपने लिए जमा करना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है और मेहनत करके करना चाहिए, कहीं से गलत तरीके से नहीं करना चाहिए ये। और कई लोग जो है इस तरह से वो सोचते हैं कि अल्लाह ताला के भरोसे बैठे रहते हैं कि बस मैं बिल्कुल सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि मेरे लिए जो है रोज़ी भेजे, रोटी भेजे और इस अल्लाह ताला ही भेज देंगे मेरे लिए। तो ऐसा करने से सही नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो कहा ही है कि मेहनत करो और मेहनत करके अपने लिए रिस्क कमाओ। तो मैं रिस्क दूंगा मैं, लेकिन मेहनत तुमको करना है। तो यहाँ पर इस सिलसिले में मैं एक यहाँ पर बात रखना चाहती हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बद्दू से फरमाया था, जिसने अल्लाह पर तवक्कल करते हुए अपनी ऊँटनी को खुला छोड़ दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि ऊँटनी को बांध और फिर खुदा पर तवक्कल कर।
और एक हदीस में ज़िक्र आया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर तवक्कल करोगे तो वो तुम्हें इस तरह रिस्क अता फरमाएगा जिस तरह के उन परिंदों को दिया जाता है जो सुबह के वक्त खाली पेट निकलते हैं और शाम को अपने पेट को भरकर अपने घोंसलों में वापस आते हैं। तो लेकिन उन लोगों को जो है ये कहने का मतलब जो है लोग जो है गलत तरीके से ले लिए और उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि परिंदे को घोंसले में बैठे रहते हैं और फिर खुदा उनको वहां से रिस्क पहुंचाता है, बल्कि ये फरमाया गया है कि जिस तरह से परिंदे खुदाई ज़मीन से रिस्क हासिल करने निकलते हैं और पेट भर कर वापस आते हैं, तो इसी तरह तुम भी निकलो और तुम्हारे लिए भी खुदा ने अपने ज़मीन पर रिस्क का सामान फैला रखा है। एक दफ़ा किसी शख्स ने पूछा कि क्या राय है ये जो घर में बैठे रहते हैं, जो मस्जिद में बैठे रहते हैं, तो उनके लिए क्या राय है। जो वो कहते हैं कि जो मैं कुछ काम नहीं करूँगा, मैं घर में बैठ के रहूँगा, मैं मस्जिद में बैठा रहूँगा और मुझे अल्लाह ताला रिस्क अता फरमाएंगे। तो एक इमाम साहब ने फरमाया कि वो इस तरह की जो बात बोलते हैं वो बिल्कुल जाहिल हैं। तो एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उसने सुना नहीं है कि जो रिस्क है, मेरा रिस्क जो है मेरे नेज़े के साये में रखा गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसे मालूम नहीं है कि परिंदे सुबह के वक्त तलाश रिस्क में खाली पेट निकलते हैं और शाम को अपने पेट को भर कर लौटते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को से कहा था कि जो कभी भी मेहनत से जान न चुराओ, मेहनत करो तभी अल्लाह ताला रिस्क देंगे, और रिस्क तभी देते हैं तो जिसको अल्लाह ताला उससे खुश होते हैं। तो ये करने की कोशिश करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान शरीफ में कि ज़मीन के इतराफ में फिरो और अल्लाह को अता करदा रिस्क खाओ। ये एक कुरान शरीफ की जो है ये बात थी, तो इसको यहाँ पर मैंने रखा है। तो जब भी काम करें तो अल्लाह ताला को लेके करें, अल्लाह ताला को राज़ी करके करें, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी किस्मत से ही अल्लाह ताला रोज़ी देते हैं, रिस्क लिखते हैं। तो रिस्क के लिए जो अल्लाह ताला को राज़ी करना ज़रूरी है। और अल्लाह ताला किस्मत से ज़्यादा नहीं देते हैं और किस्मत से कम भी नहीं देते हैं, तो इसलिए इस पर यकीन करना चाहिए। और रिस्क का हर हाल में हलाल होना चाहिए, अच्छी कमाई होनी चाहिए, बस ताकि कि आप इसके लिए पकड़े ना जाएं। तो अल्लाह ताला से दुआ करने चाहिए कि अल्लाह मुझे भी रोज़ी दे और अच्छी रोज़ी दे, और जिस तरह से लोगों को हलाल रोज़ी देते आ रहे हैं उस तरह से रोज़ी दें अल्लाह ताला। तो बस यही वाला बात आज कहना था। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि जब भी नमाज अदा कर चुके हो तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल रोज़ी तलाश करो। तो अल्लाह ताला पर ही भरोसा करना चाहिए और अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए रिस्क के बारे में, या जिस चीज़ के बारे में भी बस अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए, अल्लाह ताला के सामने ही बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही सब कुछ अता करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला के सामने झुकना है और दुआ करना है। और तो ठीक है, फिर अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें, आसपास ख्याल रखें, अपना सेहत का ख्याल रखें, हमारे लिए दुआ करें, आप अपने लिए भी दुआ करें और मैं आपके लिए दुआ करूं और आप मेरे लिए दुआ करें। तो जब तक हमारा नेक्स्ट व्लॉग नहीं आता तब तक के लिए आप लोग से इजाज़त चाहती हूं। तो ठीक है, फिर आज का यहीं तक व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।